क्वेश्चन में हमें दिया है टू बॉडीज ए एंड बी वेइंग 90 न्यूटन एंड 60 न्यूटन रिस्पेक्टिवली प्लेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग विच इज पैरेलल टू द प्लेन एज शोन इन फिगर फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द मिनिमम फोर्स पी फॉर द मोशन टू इम्पेंड इन द डायरेक्शन ऑफ पी टेक म्यू इज इक्वल टू 0.2 फॉर द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम हमें यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो छोटा सा इंक्लाइन लाइन दिख रहा है उसे हमें इग्नोर करना होगा। ये लाइन बाय प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन के गिवन डेटा में हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.2 फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस। और इस क्वेश्चन में हमें पी इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पी इस फोर्स का इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन कितना होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। पी ये फोर्स अगर 60 न्यूटन के ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होगा तो पी इस फोर्स की वजह से 60 न्यूटन का ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर राइट साइड की तरफ मूव होगा, ठीक है। तब 60 न्यूटन इस ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स इसी सेम प्लेन पर लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा। फिर से सेम पॉइंट को मैं रिपीट कर देता हूँ। पी इस फोर्स की वजह से अगर 60 न्यूटन का ब्लॉक राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है तब 60 न्यूटन इस ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स इस सेम प्लेन के ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। 19 न्यूटन का ब्लॉक 16 न्यूटन ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। अगर 16 न्यूटन का ब्लॉक राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तब 19 न्यूटन का ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर 19 न्यूटन का ब्लॉक इस प्लेन पर इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ जा रहा है तब 19 न्यूटन इस ब्लॉक का फ्रिक्शनल फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे आंसर करने के लिए हम लोग सेम डायग्राम को दूसरे पेज पे बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 90 न्यूटन का जो ब्लॉक दिख रहा है आपको उसका हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सेम डायग्राम मैंने दूसरे पेज पे बना लिया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, 90 न्यूटन ब्लॉक का जो दिख रहा है आपको उसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 90 न्यूटन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंटेंस मेंशन कर दिया है ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 90 न्यूटन ब्लॉक। तो हमें वो 90 न्यूटन का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होने के कारण इंक्लाइन प्लेन भी ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हम लोग 90 न्यूटन का ब्लॉक दिखा देंगे, ठीक है। 90 न्यूटन, ये 90 न्यूटन का जो भी वेट होगा वो वर्टिकली एक्ट करेगा तो वो वर्टिकली हम लोग दिखा देंगे 90 न्यूटन, ठीक है। तो ये 90 न्यूटन वर्टिकली एक्ट होते हुए हमने दिखाया। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है हमें, 55 डिग्री। तो इधर हम लोग 55 डिग्री भी लिख देंगे। तो ये 55 डिग्री लिखा, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा 90 न्यूटन के ब्लॉक के ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन दिखाया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग नेमिंग करेंगे ये N1। ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग नीचे की तरफ दिखाएंगे, ये ठीक है। ये साइड लेफ्ट साइड आएगा, उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को नेमिंग करेंगे F1, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एन होगी। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 0.2। तो इधर क्या लिखना होगा 0.2 और साइड में ये N1 होगा, ठीक है। इस नॉर्मल रिएक्शन के लिए वो फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है तो F1 इक्वल टू क्या लिखा, 0.2 N1 लिखा हुआ है। और ये 90 न्यूटन का ब्लॉक ये वाले थ्रेड से या फिर स्ट्रिंग से 16 न्यूटन के ब्लॉक के साथ कनेक्टेड था तो वो वाला स्ट्रिंग का हमें टेंशन दिखाना होगा, ठीक है। राइट साइड की तरफ ऊपर की तरफ ये टेंशन रहेगा स्ट्रिंग के अंदर वाला, जो कि अननोन होगा, ठीक है। इसके आगे हमें क्या करना होगा, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है 90 न्यूटन के ब्लॉक के लिए। यहाँ पर हमें समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई ये कंडीशन अप्लाई कर कर टेंशन, ये जो टी लिखा है ना वो टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये N1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखो आप लोग क्या करोगे, समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करते हो, ये जो इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है ना इसे हम लोग एज ए एक्स एक्सिस मानेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल निकाला है ना हम लोगों ने N1, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। जो एक्स्ट्रा वाला ड्रॉ कर रहा हूँ उसे मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये डॉटेड लाइन वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, एज अ वाई एक्सिस हो गया। ये इंक्लाइन प्लेन को आप लोग क्या मानोगे, एज अ एक्स एक्सिस मानोगे। और ये जो 90 न्यूटन का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर मैं उसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, ये डॉटेड वाला पार्ट किसका है, वेट का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एरो दिखा दिया, ये 90 न्यूटन का वेट इस लाइन से आगे इस तरीके से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंगल 90 होगा हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस 55, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 35 डिग्री होगी, ठीक है। तो देखो आप लोग क्या कर रहे हो, अभी इस इंक्लाइन प्लेन को आप लोग एक्स एक्सिस मान रहे हो तो माइंड में आप लोग इसको डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा रोटेट करो। अगर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया तो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्टिंग टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये F1 एक्टिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, N1 एक्टिंग अलॉन्ग
वाई एक्सिस, ठीक है, और ये 90 न्यूटन का फोर्स फिर आपको ऐसा नीचे से जाते हुए दिख रहा है, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना हुआ दिख रहा है आपको 35 डिग्री, ठीक है, जो कि एक्ट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में इस डब्ल्यू के दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे लिखने होंगे, फिर हमें निगेटिव लिखने होंगे। यहाँ पर देखो आपको क्या कंसिडर करना है, फिर से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। इंक्लाइन प्लेन को आप लोग एज ए एक्स एक्सिस कंसिडर करोगे। अगर इंक्लाइन प्लेन आपका एक्स एक्सिस है तो ये ऐड किया हुआ डैश वाला लाइन आपका क्या हो जाएगा, जो कि इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर, वो आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आपको इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस कंसिडर करना है, उसके परपेंडिकुलर आए हुए पार्ट को एज वाई एक्सिस कंसिडर करना है, और यहाँ पर समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो लेट पहले हम लोग समेशन एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं। लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा, 0 लिखा, ठीक है। N1 तो ये वर्टिकल एक्सिस पे आया हुआ, तो N1 यहाँ पर समेशन एफ ऑफ एक्स में हमें नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो ये टी जा रहा है राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमें पहले टी लिखना होगा। ये F1 जा रहा है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये माइनस F1 लिखा, ठीक है। ये W था, ये W देखो ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, ये वाई एक्सिस का पार्ट है, तो W थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट होता है नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस W यहाँ पर कॉस लिखेंगे, और ये कितना लिखना होगा हमें 35 लिखना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, सामने 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग F1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 0.2 N1, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये T रहेगा, माइनस ये 0.2 N1 होगा, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस W cos 35, ये वैल्यू हम लोग इक्वल टू के आगे रख लेते तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और यहाँ पर W की वैल्यू कितनी है 90, तो 90 cos 35 मैंने लिखा इक्वल टू के आगे, ठीक है। इसे मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अभी इसके बाद आप लोग क्या करोगे, एंड समेशन एफ ऑफ वाई वाला कंडीशन अप्लाई कर दोगे, तो एंड लिखा, समेशन एफ वाई लिखा, विच इज इक्वल टू हमें 0 ही कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो देखो ये N1 एक्टिंग अलोंग वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, यानी कि हमें प्लस N1 लिखना है अभी। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग पहले N1 लिख देंगे, ठीक है। ये N1 लिखा, तो देखो F1 और ये T दोनों अलोंग एक्स एक्सिस होने के कारण, यानी कि अलोंग इंक्लाइन प्लेन होने के कारण उनको नहीं लिखना होगा हमें। ये W एक्ट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में उसका वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव होगा, तो क्या लिखोगे, माइनस W साइन 35 हमें लिखना होगा, इक्वल टू रखेंगे 0, ठीक है। तो ये N1 इक्वल टू ये माइनस वाला पार्ट इक्वल टू के आगे जाने पर हमें प्लस लिखना होगा, ठीक है। तो W की वैल्यू हमें पता है 90 थी, सामने में डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, इक्वल टू के आगे 90 साइन 35 लिख दूंगा, ठीक है। तो 90 साइन 35 कर दिया। इसे हम लोग नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखो T मिसिंग है ना, तो +0 T लिख लेता हूँ। क्यों ऐसा किया, ऐसा करने पर डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये कैसा होता था, हमें यहाँ से N1 की वैल्यू मिलती थी, N1 की वैल्यू फिर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर ये माइनस वाला पार्ट इक्वल टू के आगे रखने पर हमें T की वैल्यू आती थी। लेकिन अभी क्या होगा, 0T ये ऐड करने के कारण हमें डायरेक्टली इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो हमने लिखा हुआ है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करने पर हमें टी की वैल्यू मिलेगी, देखो कितनी, कैलकुलेट पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, 84.04, ये होगी टी की वैल्यू 84.04, ये प्लस में आई हुई है, ठीक है। यूनिट कितना रहेगा, न्यूटन रहेगा, ठीक है। उसके आगे इक्वल टू करने पर हमें N1 की भी वैल्यू मिल जाएगी, तो N1 की वैल्यू हमें मिल रही है 51.62, 51.62 यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। जो वैल्यू आपको आई है उसे आप लोग अंडरलाइन कर दो, तो यहाँ पर हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अभी आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना है फॉर 60 न्यूटन ब्लॉक। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मेंशन करना है, नाउ ड्राइंग FBD फॉर ब्लॉक 60 न्यूटन, ठीक है। 60 न्यूटन का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ था, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 60 न्यूटन का ब्लॉक, उसका वेट वर्टिकली एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा दिया हम लोगों ने 60 न्यूटन का वेट, ठीक है। यहाँ से क्या रहेगा, पी ए इंक्लाइन फोर्स रहेगा, मिनिमम पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, थीटा, थीटा हमें नहीं पता, थीटा की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, उसको हम लोग नेमिंग करेंगे N2, ठीक है। पी इस फोर्स की वजह से 60 न्यूटन का ब्लॉक मूव कर रहा है राइट साइड, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कैसे मूव करेगा, लेफ्ट साइड, जिसको हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। F2 की वैल्यू क्या होगी, 0.2 N2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, F हमेशा म्यू N होता है, ठीक है। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो वैल्यू इस केस में हमें दी हुई थी 0.2। और यहाँ पर एक टेंशन रहेगा स्ट्रिंग के अंदर होने वाला, ठीक है। जो स्ट्रिंग 90 न्यूटन और 60 न्यूटन के ब्लॉक को कनेक्ट कर रही थी, तो उसका भी हमें यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना होगा वो फोर्स।
देखो आपको मैं एक्चुअल वाला 60 न्यूटन का ब्लॉक दिखा देता हूँ। 60 न्यूटन का ब्लॉक इस तरीके से था, ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ उसका सेल्फ वेट एक्ट करेगा 60 न्यूटन, तो वो 60 न्यूटन दिखा दिया। नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ से, तो N2 से डिनोट किया है। ब्लॉक 60 न्यूटन राइट साइड की तरफ मूव कर रहा था, उसका फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड आएगा, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ दिखा दिया। P ये इंक्लाइन फोर्स विथ इंक्लिनेशन थीटा, और ये टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, जिसे हम लोगों ने T से डिनोट किया था। यहाँ पर हमें T की वैल्यू पता है, यहाँ से हमें सिर्फ N2 और ये P की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। P की ये कंडीशन क्या है, P ये मिनिमम होना चाहिए। आगे यहाँ पर हमें फिर से लेट समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर देना होगा, ठीक है। तो लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर देना है। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पी कॉस थीटा लिखेंगे, तो ये पी कॉस थीटा लिख लेता हूँ, ठीक है। पी दिस फोर्स इज एक्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका एक्स कंपोनेंट प्लस होगा। टी ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, ठीक है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये माइनस टी होगा, ठीक है। एफ टू भी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, तो माइनस एफ टू लिखा, ठीक है। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर कर दिए, तो इक्वल टू सामने क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। टी की वैल्यू हमें पता है, तो ये माइनस टी इक्वल टू के आगे रखने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, पी कॉस थीटा माइनस एफ टू की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.2 N2 लिख देंगे। टी की वैल्यू हमें पता है, तो इक्वल टू के आगे हमने टी लिख दिया, ठीक है। टी की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, देखो 84.04 मिली थी, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर लास्ट में टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेफ्ट साइड वाला पार्ट पी कॉस थीटा माइनस 0.2 N2, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी मिली थी, 84.04 ये मिली थी, तो वो भी लिख देते हैं एज इट इज़। इससे हम इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद अभी आप लोग क्या करोगे, लेट समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये केस हमें कंसिडर करना होगा। तो आगे लिखेंगे क्या, आप लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ये ऊपर कर लेता हूँ। लेट क्या लिखा, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ पे देखो N2 एक्ट कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये N2 प्लस लिखना होगा हमें। ये N2 लिखा प्लस, माइनस क्या लिखोगे, माइनस 60 पुट करोगे। देखो N2 अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस एक्ट कर रहा था, तो N2 प्लस लिया। 60 अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस एक्ट कर रहा था, वो माइनस 60 लिखा। P इज एक्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस ही होगा, तो क्या लिखेंगे आगे, प्लस P साइन थीटा लिखेंगे। प्लस P साइन थीटा लिखा, इज इक्वल टू क्या होगा, सामने 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ से N2 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ P, ठीक है। तो ये N2 इज इक्वल टू किया, माइनस 60 इक्वल टू के आगे जाने पर प्लस 60 हो जाएगा, और ये P साइन थीटा इक्वल टू के आगे जाने पर माइनस P साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 से जो हमें N2 की वैल्यू मिली हुई है, वो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। क्या कहा, इक्वेशन नंबर 4 से जो हमें N2 की वैल्यू मिली है, वो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे N2 की जगह पर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 लिखा, ठीक है। फ्रॉम 3 एंड 4 इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पी कॉस थीटा एज इट इज रहेगा लेफ्ट साइड में, पी कॉस थीटा एज इट इज लिखा, माइनस ये 0.2 लिखा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से आई हुई, ब्रैकेट पुट किया, 60 माइनस पी साइन थीटा होगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 84.04 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 0.2 अंदर मल्टीपल कर देंगे, ये पी कॉस थीटा लिखा है एज इट इज़, माइनस 0.2 60 के साथ मल्टीपल करने पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 12, तो यहाँ पे आएगा ये -12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 0.2 पी साइन थीटा लिखा, इक्वल टू के आगे क्या रहेगा, ये 84.04 ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, -12 इक्वल टू के आगे रखने पर क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, पी कॉस थीटा प्लस 0.2 प्लस 0.2 पी साइन थीटा होगा, ठीक है, इक्वल टू ये -12 इक्वल टू के आगे रखने पर +12 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 96.04 हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में पी कॉमन आएगा, तो पी कॉमन बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या होगा, 96.04 होगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में पी रखेंगे, और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो हम लोग इक्वल टू के आगे रखने पर डिनोमिनेटर में रख देंगे, ठीक है। तो ये 96.04 लिखा, अपॉन में हमें क्या लिखना है, फिर यहाँ से कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पी ये फंक्शन हमें दिख रहा है बना हुआ किसका, थीटा इस वेरिएबल का, हमें यहाँ पर पी ये फंक्शन बना हुआ दिख रहा है थीटा इस वेरिएबल का, और क्वेश्चन के अंदर हमें पी मिनिमम पूछा गया था, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, डी पी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग मेंशन करेंगे फॉर फोर्स पी टू बी मिनिमम, ठीक है। क्या हमने मेंशन किया, फॉर फोर्स पी टू बी मिनिमम,
तो ये पी फोर्स थीटा इस फंक्शन से बना हुआ, तो डी पी अपॉन डी थीटा कितना होगा, मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन अंडरलाइन किया हुआ है ना मैंने, उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये डी पी अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डी रेडियस होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या कहा, 1 अपॉन एक्स का डी रेडियस होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट एक्स की जगह पे आया हुआ है। ठीक है, तो उसका डी रेडियस हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 96.04 लिखेंगे। अपॉन में एक्स स्क्वायर करना होगा, ये पूरा पार्ट एक्स की जगह पे आया हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना होगा, कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा लिखना होगा। ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे, उसके बाद जो एक्स की जगह पे आता है उसका हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो कॉस थीटा का डी रेडियस क्या आएगा, माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, प्लस फिर ये 0.2 लिखेंगे। ठीक है, और साइन थीटा का डी रेडियस कितना होगा, कॉस थीटा, वो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, साइड में क्या रहेगा, ये माइनस 96.04 होगा। अपॉन में क्या आएगा, ये पूरा ब्रैकेट विथ इसका स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा, एक राउंड ब्रैकेट में उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म माइनस साइन थीटा प्लस 0.2 कॉस थीटा। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए पार्ट के साइड में आपको ये टर्म आया हुआ दिख रहा है, ये सब कुछ जीरो के नीचे जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, ये जीरो लिखा इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट नहीं लिखते थे तो भी चलता था, प्लस 0.2 कॉस थीटा आएगा। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे देखो माइनस साइन थीटा इक्वल टू के पीछे जाएगा तो क्या होगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बचाएगा, 0.2 कॉस थीटा आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे, इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 0.2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू आएगा 0.2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से टैन इनवर्स ऑफ 0.2। ठीक है, तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगी 11.31 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इसे मैं नंबर 5 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये नंबर 4 हुआ था। तो ये P इज इक्वल टू जो थीटा के रिलेशन में हमें इक्वेशन मिला था उसको हम लोग नंबर 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा पुट थीटा इज इक्वल टू 11.31 इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला काम मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, पुट थीटा इज इक्वल टू कितना आया था हमें, 11.31 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 क्या था, देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू 96.04 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0.2 साइन थीटा। ठीक है, देयरफॉर P इज इक्वल टू ऊपर क्या रहेगा, 96.04 रहेगा, अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। तो कॉस लिखा 11.31 लिखा प्लस 0.2, यहाँ पर साइन थीटा था, साइन लिखा, थीटा की वैल्यू 11.31। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने पर आपको जो रिक्वायर्ड P फोर्स की मिनिमम वैल्यू पूछी थी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो हमें फाइनल रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा 94.1749 दिख रहा है। ठीक है, तो 94.17 ही लिख देंगे, 94.17 यूनिट लिखना होगा न्यूटन। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। देखो आपको फ्रिक्शन इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।